आज की कहानी काफ़ी मधुर है। मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। कबीर दास जी की शादी हुई लाली नाम की लड़की से। लाली दुल्हन के रूप में उनके घर आई, लेकिन बहुत उदास, गुस्से में। कबीर दास जी ने प्यार से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो। उसने बोला, तुमसे मेरी शादी मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती कर दी। मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। कबीर दास जी ने बड़ी सहजता से कहा कि कौन है वो लड़का, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाए देता हूँ। लाली की आंखें फटी रह गई। कबीर दास जी तैयार हो गए। लाली भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। पुराने समय की बात है, कोई वाहन नहीं थे, पैदल ही चलना था। रास्ता दुर्गम था। लाली थक रही थी। कबीर दास जी ने कहा, चलते चलते थक गई हो, तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ। लाली उनके कंधे पर बैठ गई। कंधे पर बैठे बैठे सोचने लगी कि जो आदमी मेरे पसंद के लड़के से मुझे मिलाने ले जा रहा है, मेरे चलने से, मेरी थकान से जिसको इतना दर्द है, वह जीवन में मुझे कितना सुखी रखेगा। आधे रास्ते में ही उसने कबीर दास जी से बोला कि चलो, मुझे तो अपने घर चलना है। और इस तरह से वो अपने पति के साथ अपने घर आ गई और पूरा जीवन एक दूसरे के साथ सुख दुख में निर्वाह करके अपना धर्म निभाया। एक दूसरा प्रसंग है। माता पिता ने बिटिया की सुयोग वर दिखकर शादी तय कर दी। शादी के पहले वो दामाद से बोले कि मैं हमारी बिटिया को खुश रखना। तब दामाद विनम्र स्वर में बोले, मैं आपकी बिटिया को मकान, गाड़ी, वस्त्र, आभूषण, भोजन सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन खुश रहना तो उसके हाथ में है। खुशी एक ऐसा मंत्र है जो कि साधनों से नहीं बल्कि हृदय से प्राप्त होती है। अगर हम सोचें तो बहुत सीमित संसाधनों में भी हम खुश रह सकते हैं, और पति पत्नी के रिश्ते में तो यह बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शादी हुई, पत्नी परिवार में आई। अब वो अपने पीछे अपना भरा पूरा मायका छोड़कर आई है। उसकी अपनी आदत बन चुकी है, उसकी अपनी सोच बन चुकी है। ससुराल में आते से ही उसमें परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए नया मोबाइल लेते हैं और मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। डाटा ट्रांसफ़र होता है, उस वक्त मोबाइल के साथ छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि उसके हैंग होने का डर रहता है। उसी प्रकार पति पत्नी को भी एक दूसरे का डाटा ट्रांसफ़र होने में समय लगता है। जिस तरह पत्नी का डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसी तरह पति का भी डाटा ट्रांसफ़र होता है। एक दूसरे को समझने लगते हैं। प्रेम विवाह में तो थोड़ा समझ जाते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में दोनों की हालात एक जैसे ही रहती है। जहाँ पत्नी पति को अपनाने की कोशिश करती है, उनकी आदतों को समझने की कोशिश करती है, उनकी रुचियों को जानने की कोशिश करती है, वहाँ पर पति भी तो अपनी पत्नी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। होता क्या है, शुरुआत में ही दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश के बगैर ही कोई निर्णय ले लेते हैं, और जो शादी एक खुशनुमा पावन रिश्ता बन सकती थी, वह बीच में ही टूट जाती है। कभी कभी एक दूसरे को निभाते निभाते शादी तो चलती है, पर विचारों की तकरार इतनी अधिक हो जाती है कि शादी में रस नहीं आता। तो शादी में रस लाने के लिए दोनों पक्षों को बराबरी की कोशिश करनी होती है। इसमें पत्नियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम देखते हैं, नारी स्वतंत्रता, नारी सशक्तिकरण, नारी के मन की आवाज़, बहुत सारी बिंदु हैं जिसके अंतर्गत नारी अपने मन के मनोभावों को, अपने मन की वेदना को इस तरह से दर्शाती हैं कि उनके ऊपर बहुत सी दुख है। जबकि पति पत्नी का रिश्ता इतना प्यारा, इतना सहज, इतना पावन, इतना निर्मल है कि इस रिश्ते में अगर रस लेंगे तो आनंद का झरना ही प्रवाहित होगा। आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से पत्नी घर में आती है, उसमें परिवर्तन होता है, वैसे ही पति भी तो अपनी माँ को
अपने परिवार को खुश रखने का जतन भी करते हैं और अपनी पत्नी को खुश रखने का जतन भी करते हैं। पति अपनी पत्नी की आदतों को, उनके बनाए हुए खाने को, उनकी बनाई हुई चाय को पसंद करते हैं। परिवार साथ में है तब तो ठीक है, लेकिन अलग होने के बाद तो पति पूरी तरह पत्नी के सांचे में ढल जाते हैं। पत्नी ने अपने मायके में जो रूटीन देखी है, जो रीति रिवाज देखी है, जो त्योहार देखी है, वैसा ही वो अपने घर में भी करती है और पति बहुत ही सहजता और सरलता से उसमें ढल जाते हैं, सब कुछ पसंद करने लगते हैं। बेचारे पति अपने पत्नी के बच्चों के हिसाब से अपना सारा जीवन चलाने लगते हैं। घर पर आए और अगर पत्नी नहीं दिखे तो उनकी आंखें तलाशने लगती हैं। पत्नी अगर कामकाजी है तो उनका पूरा पूरा सहयोग होता है कि वह अपना कर्तव्य अच्छे से निभाए। वे सहयोग भी देते हैं, पत्नी को लाना, ले जाना, छोड़ना सभी कुछ करते हैं। अगर पत्नी घरेलू भी है तो भी उसके मन को पूरा रखते हैं, उनकी फरमाइश को पूरा करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो बोले कि मुझे बीसी में जाना है तो बाकायदा छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं। जैसा भी हो समय का नियोजन करके पूरी तरह से चलने की कोशिश करते हैं। पति अगर हमारे लिए कोई गिफ्ट लाए, साड़ी वगैरह, तो उसे पसंद करें और बगैर टिप्पणी के उसे पहने। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों में भी अपना पूरा प्यार उड़ेलते हैं और पूरे समर्पण से परिवार को चलाने के लिए अपनी जी जान लगाते हैं। होता क्या है, थोड़े से विचारों की टक्कर में एक दूसरे का अहम टकरा जाता है, ईगो टकरा जाता है और उस बात को हम इशू बना लेते हैं और झगड़े बढ़ते जाते हैं। विचार तो कब कहाँ किसे मिलते हैं। हमारे जन्मदाता माता पिता के साथ भी कभी कभी हमारे विचारों की टक्कर हो ही जाते हैं। हमारे भाई बहनों से, हमारे परम मित्रों से, हमारे बच्चों से भी हमारे विचार अलग हो जाते हैं। तब पति तो पूर्णतः अलग परिवेश में पले बड़े होते हैं। विचारों की टक्कर तो होती है, लेकिन एक दूसरे को सभी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अगर हम स्वीकार कर लेते हैं और सच्चे हृदय से एक दूसरे को अपनाकर स्वीकार करते हैं, तभी पूर्ण विवाहित जीवन का आनंद आता है। शादी का रिश्ता इतना गहरा, प्यारा, इतना पावन होता है। मैं तो इतना समझ पाई हूँ इस रिश्ते को उस हिसाब से जब हम छोटे होते हैं तब हमारे माता पिता जतन करते हैं और जब हमारा विवाह हो जाता है हमारा जतन हमारे पति करते हैं। तो क्यों ना इस रिश्ते को हम नई ऊंचाइयां दें और एक दूसरे की कमियों को ना देखकर प्यार से प्रस्तुत हो, एक दूसरे के सहभागी बने, साक्षी बने, प्यार करें तो यह रिश्ता कमाल दिखा सकता है। ईश्वर के बनाए गए इस असीम, पावन, पवित्र रिश्ते का सम्मान करें, आदर करें। बस व्यर्थ के टकराव से बचे, एक दूसरे के सम्मान करें। मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, व्यसन, इनका सेवन ना हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान, सहयोग और किसी तीसरे के सामने एक दूसरे का अपमान कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आपका बड़प्पन नहीं बल्कि दूसरों को हंसने के मौका देते हैं। अतः अगर आपको कोई बात एक दूसरे की समझ में नहीं आ रही है तो अकेले में प्यार से समझाया जा सकता है। उर्दू में बेडरूम को ख्वाबगाह कहा जाता है, सपने देखने की जगह है। जबकि होता यह है कि पति पत्नी के युद्ध की स्थिति बन जाती है। जिस तरह फ्लाइट में पायलट की केबिन के बाहर लिखा रहता है, फ्लाइंग इज अ सीरियस बिजनेस, प्लीज लीव ऑल योर वैरीज आउटसाइड दिस डोर। इसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में सदैव इस भावना के साथ आगे बढ़ना है। मैरिज इज अ सीरियस रिलेशनशिप, लीव योर वैरीज, कंप्लेंट्स, एंगर, ईगो आउट आवर लाइफ। आओ एक दूसरे की मुस्कान बन जाए, आओ एक दूसरे की पहचान बन जाए। हम तुम निभाएं कुछ इस तरह इस रिश्ते को, हम एक दूसरे की जान बन जाएं। ये लेख सुधा जैन की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई हुई होगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए जुड़ जाएं। कहानी घर के माध्यम से हम कुछ न कुछ प्रस्तुत करते रहते हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाते रहता है।
उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।